तो हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो आप लोग सब लोगों की तैयारी अच्छी चलती होगी मानते हैं। अब इसके आगे हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा, अगर आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दी हो, उसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन किस तरीके से वेरीफाई करना है वो हमने देखा। और उसके अंदर हमने दो फॉर्मूले थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, वो हमने कवर किया। अब इस वीडियो में हम लोग ये चीज कवर करने वाले कि अगर आप लोगों को सम ऑफ इट्स जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया हो और अल्फा इंटू बीटा अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया हो तो उसमें से किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को कोई सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, या फिर अल्फा बीटा दे दिया, तो आप अल्फा प्लस बीटा इजीली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर अल्फा इंटू बीटा ये भी अगर क्वेश्चन में दे दिया या फिर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी है तो आप अल्फा इंटू बीटा भी इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अब इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से हमें बनानी है तो वो देखना है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ओनली याद रखना है, तो वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ इट्स जीरोस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो आपको ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे जो k है, k के जगह पे हमें क्या, k डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि k के जगह पे हमें जीरो नहीं लेना है, उसके जगह पे आप कोई भी वैल्यू लेनी भी नहीं है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन लेके। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हम ले लेते हैं। उसके अंदर मान लो आप लोगों को अल्फा की वैल्यू दे दी है 2 एंड बीटा की दे दी वैल्यू है 1। ओके, अल्फा एंड बीटा दे दिया है। अब जरूरी नहीं है कि आपको अल्फा एंड बीटा ओनली दे, क्या पता क्वेश्चन में आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया हो एंड अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया हो। हम उस टाइप के भी क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें अल्फा दिया है 2 एंड बीटा दिया है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब क्या है? सम ऑफ इट्स जीरोस। तो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे पुट करो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, क्या दिया हुआ है अल्फा की जगह पे 2, तो पुट करो 2 प्लस कितना आएगा बीटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3। ओके, और नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे कितना पुट करना है हमें 2 एंड बीटा की जगह पे कितना 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है एंड अल्फा इंटू बीटा भी है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे? हमारे पॉलिनोमियल के फॉर्मूला में। ओके, तो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या आएगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरो, इसका मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ओके, तो चलो ये वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं 3, तो पुट कर दो 3 इंटू क्या लिखा हुआ है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमें कितना मिल गया? अल्फा इंटू बीटा 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 2। इसका मतलब ये आपको जो मिली है वो क्या है? जो पॉलिनोमियल अल्फा जिसका एक रूट क्या हो 2 एंड सेकंड रूट क्या हो 1, उसका क्या मिल गया हमें? ये पॉलिनोमियल। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब इसी टाइप के थोड़े अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे जिससे आप लोग एक्सरसाइज 2.2 एकदम इजीली कवर कर सकते हो। आप लोग एक्सरसाइज 2.2 के अंदर देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन और इसके अंदर 6 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 नंबर और 4 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो कुछ इसी टाइप का है। ओके, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अब लेते हैं हम, रुकना भाई। तो चलो बच्चों, हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब इसके अंदर ही क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इससे अलग टाइप का लेते हैं जिसके अंदर आप लोगों को
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हो उस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू आपको दे दिया है 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो उसे किस प्रकार सोल्व करना है तब वो देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। वाई, क्यों? तो बच्चों देखिए ये आपको जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, वो आपको निकालना है। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 1/2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या अलग अलग है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को दिख रहा है कैसा है, अलग अलग। अगर डिफरेंट यानी कि अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप जानते हो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, जो ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 8, 9 में पढ़ा है। ओके, तो 2 और 3 का जो एलसीएम हो कितना होगा 6। तो अब यहाँ पे दोनों जगह पे आपको 6 बनाने के लिए इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर भी कितने से 3 से, नीचे यहाँ पे अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कितने से 2 से, तो ऊपर भी कितने से 2 से। तो अब देखो 3 बन जा 3 अपॉन नीचे तो क्या आएगा, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो नीचे क्या आएगा 6 प्लस 2 बन जा 2, तो देख लो तो 3 + 2 व्हाट 5/6। तो आपको लोग को क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अब आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/2 इंटू बीटा, बीटा की जगह पे क्या 1/3। तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ, तो 1 बन जा 1, 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/6। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, हमारे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट x² माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उसके अंदर पुट करते हैं, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में कितना मिला 5/6, तो ये पुट कर देंगे 5/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 1/6, तो पुट कर दो यहाँ पे 1/6। फिर से यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे कंडीशन कंपलसरी बतानी है, याद रखना k डज नॉट इक्वल टू 0, k की वैल्यू कभी भी आपकी 0 होनी चाहिए नहीं तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे पूरा स्वाहा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना 0 कभी भी k की वैल्यू होनी चाहिए नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 1, यहाँ पे कितना है 6, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा फिर से एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो देखो तो अपॉन में तो क्या आएगा 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या है k। तो अब यहाँ पे हमें 6 करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो ऊपर भी 6 से, क्योंकि अगर नीचे आप मल्टीप्लाई 6 से कर दे तो ऊपर वाले को फिर बहुत बुरा लगेगा कि भाई मुझे क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, तो उसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x² माइनस का माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x प्लस 1। अब आप बोलोगे इधर क्यों मल्टीप्लाई कुछ किया नहीं, करना हो तो कर सकते हो। 6 इंटू 1 कितना होगा 6, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, इसके लिए मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट। अब देखो ये जो k है, k क्या है, कोई एक नंबर है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, तो अब k अपॉन ये जो नीचे आपको 6 दिख रहा है, इसको इसके साथ में ही लेके हम लिख सकते हैं k 6x² माइनस 5x प्लस 1। अब मान लेना k की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आप ले सकते हो k/6, उसको आप क्या बोल सकते हो k। ओके, क्योंकि k क्या है कोई एक नंबर। ओके, तो ध्यान रखना k/6 जो आएगा उसे हमने क्या बोल दिया k। तो आपको पॉलिनोमियल जो मिल गई है वो कुछ इस प्रकार की है। इस प्रकार अगर नीचे आपका कुछ भी अगर आता है तो उसको आप रिमूव इजीली कर सकते हो। इसके लिए ही हमें इधर क्या पुट किया है k।
बाकी के की कोई जरूरत हमें है नहीं, के किस लिए पुट किया है, डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर आता है तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो इस के द्वारा। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, पी ऑफ एक्स। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। अब हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो और वो आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया होगा। जिस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में पूरे जितने भी सम, टोटल 6 सम है, टोटल 6 सम, उसके अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे दी है एंड अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे दी है। तो उस प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जामिनर अगर बहुत ज्यादा खुश हो तो आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देगा। अभी हम देखते हैं किस प्रकार का। ओके, तो वो मान लो आप लोगों को डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे देगा एंड अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे देगा। इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने की कोई झंझट ही नहीं होगी। ओके, ओनली वैल्यू पुट करना होगा और वैल्यू भी देखो अब किस प्रकार की हम वैल्यू लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे दिया है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे दिया है √2। मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन है। ओके, तो अब ये वैल्यू के अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत है तो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया है, कितना, √2। तब इस वैल्यू को हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस क्या अंदर आएगा, सम ऑफ इट्स जीरोस, जो उसके जीरोस है उसका क्या, सम। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट ओवर। जहां पे आप लोगों को कंडीशन बताना कंपल्सरी, कंडीशन कौन सी, के डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू अगर 0 हो जाती है इसका मतलब 0 इंटू एनीथिंग पूरा क्या हो जाएगा, 0, जो होना चाहिए नहीं। चलो वैल्यू पुट करते हैं, के का के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 0, तो पुट कर दो यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करना है, √2, तो यहाँ पे पुट कर दो √2 स्क्वायर √2। ओके, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे धुआं बन के उड़ गया, 0 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म तो गई वो तो मान लो क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म तो उड़ गई। अब बचा क्या हमारे पास, ओनली √2, तो स्क्वायर रूट को 2 को लिख देते, उसकी सिंबल क्या है आगे, साइन कौन सी है, प्लस, तो प्लस √2। आपके पास इतना ही बचेगा, जो मिडल टर्म है मिडल टर्म उड़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स का। ओके, तो ये आपकी क्या है, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने का बोला है तो वो ये मिलेगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस √2। ओके, तो अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि जिस टाइम पे एग्जामिनर का घर पे मान लो झगड़ा होके आया है, बराबर, उसकी वाइफ से उसके झगड़ा हो गया है, तो अब उस टाइम पे किस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है तो वो देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मान लो आप लोगों को अल्फा की वैल्यू दे दी है 1/√2। ओके, देन बीटा की वैल्यू दे दी है 1/√3, कुछ इस प्रकार दे दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, देन व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। तो फाइंड करते हैं, चलो दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, चलो वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/√2 प्लस का प्लस, बीटा की जगह पे कितना, 1/√3। तो अब यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या फिर जो एलसीएम लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम हमें दिख रहा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एलसीएम अगर आपको नहीं लेना हो तो उसका सेकंड भी ऑप्शन है आपके पास, क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस वक्त हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर √3 प्लस का प्लस
स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब जो डिनोमिनेटर में हो वो दोनों का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करो, 3 इंटू 2 वॉट 6, 3 2 जा 6 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। तो ये आपका क्या आ गया है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, चलो वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की जगह पे कितना करना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे कितना पुट करेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो अब चलो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ। तो करो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, बट 6 किसके अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा मिल गए। तो अब ये वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, पी ऑफ एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल ढूंढने का जो फॉर्मूला है हमारे पास उसके अंदर। तो चलो पुट करते हैं, बोलो फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या मिलेगा आपका फॉर्मूला, देखो तो ऊपर, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, इसका मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। तो के का के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, देखो तो रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 6। ओके, तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है जो वैल्यू आपकी दी है, यहाँ पे पहले आपको कंडीशन बता देनी, के डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है या अलग अलग है, तो ऑब्वियसली कैसा दिख रहा है हमें, अलग अलग, बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ओके, तो हम जानते हैं रूट 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा, स्क्वायर रूट 6। तो सबके नीचे आपको स्क्वायर रूट 6 करना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 6 से। अब नीचे अगर स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले को भूलना नहीं है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर रूट 6 से। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, स्क्वायर रूट 6 से। ओके, तो जो थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से, क्या होगा, के का के डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा सबके, देखो तो स्क्वायर रूट 6। अब जो ऊपर बचा है उसको लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको ब्रैकेट में लिखते क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस कितना लिखा हुआ है, 1। ओके, तो ये आपको जो मिला, हम जानते हैं जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है वो किसके को, उसको कौन खा जाएगा, तो के उसे खा जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो तो के इन ब्रैकेट रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो आपको ये जो पॉलिनोमियल मिला है वो ऐसा पॉलिनोमियल मिला कि जिसके जो दो रूट से अल्फा कितना है, 1 अपॉन रूट 2 एंड बीटा कितना है, 1 अपॉन रूट 3, उसका जो पॉलिनोमियल है ये है। अगर इसके आप रूट्स फाइंड करोगे ना तो आपके रूट्स उसको यही मिलेंगे आप लोगों को। ओके, तो इस प्रकार आप लोग एकदम इजीली, जब अगर आप लोगों को अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दे दी हो या फिर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी दे दिया हो, उस टाइम पे इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग एकदम इजीली इसके क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। ओके, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढनी हो आप एकदम इजीली ढूंढ सकते हो बस इस एक फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर लो, क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस, इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसका मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट ओवर वेयर के नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा और मैंने ऑल टाइप्स के जितने भी हो सकते पॉसिबल पूरे कवर किए। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप सॉल्व करना, आप इजीली इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। और अगर हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करें, जिससे आपके बोर्ड के जो एग्जाम्पल आते हैं वो इजीली आप लोग, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो
तो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आ जाए और आपकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का शेयर करें। थैंक यू।